अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा MIUI 9 के नए अपडेट 7.8.31 के बारे में। दोस्तों 7.8.31 का मतलब 31 अगस्त 2017, लेकिन ये अपडेट आई है 1 सितंबर को, क्योंकि दोस्तों यह वीकली अपडेट है, डेवलपर अपडेट है और वीकली डेवलपर बीटा अपडेट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को आती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या कुछ नया मिल जाता है। दोस्तों हम लोग देखेंगे इस अपडेट का व्हाट्स न्यू में कि हमें क्या-क्या मिल जाता है और उसके बाद कुछ जानेंगे इसके एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि व्हाट्स न्यू में नहीं दिए होंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्विक बॉल गोज़ टू द एज आफ्टर 3 सेकंड्स ऑफ इनएक्टिविटी। दोस्तों यह अपडेट क्या है, तो अगर आप क्विक बॉल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप जाएँगे सेटिंग्स में, उसके बाद जाएँगे एडिशनल सेटिंग्स में और उसके बाद मिल जाती है क्विक बॉल। तो अगर आप क्विक बॉल का इस्तेमाल करते हैं, आप इसे ऑन रखते हैं, तो आप देखे होंगे कि आप इसे जो है एज में भी ले जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको काम नहीं करना है, तो राइट की ओर स्वाइप कर देंगे तो या फिर लेफ्ट की ओर स्वाइप कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी एजेस में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप खुद से एज में नहीं करते थे, तो पहले ऐसा होता था कि यह जो है एज में ऑटोमेटिकली नहीं जाती थी। लेकिन दोस्तों अब अगर आप 3 सेकंड तक इनएक्टिव रहेंगे, कुछ और काम करते रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों एज में चली जाएगी और उसके बाद आपके काम के बीच में इंटरप्शन नहीं करेगी। तो पहली अपडेट यही दोस्तों की जो क्विक बॉल है, वो खुद से ऑटोमेटिकली दोस्तों एज में चली जाए, ताकि आपका जो काम है उसमें इंटरप्शन ना आए। उसके बाद जो दूसरी अपडेट है दोस्तों, वो यह है कि डिवाइस विथ रेयर ब्लूटूथ प्रोफाइल्स आर हिडन इन द डिवाइस लिस्ट। यह क्या है दोस्तों, तो अगर आप जाएँगे सेटिंग्स में, उसके बाद जाएँगे ब्लूटूथ में और यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी जो है डिवाइसेस नज़र आ जाती हैं। अगर आपने पेयर डिवाइसेस रखा है, तो यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस नज़र आ जाएँगी। हालाँकि दोस्तों जिस डिवाइस का आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो इस लिस्ट से हिडन हो जाएँगी। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो डिवाइस लिस्ट है, वो बिल्कुल वही डिवाइसेस की लिस्ट बनी रहेंगी जिन डिवाइसेस का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि दोस्तों आप और भी डिवाइसेस को देख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। मेरा सिर्फ़ एक ही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ़ एक ही डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों मिलता है डिवाइसेस विथ रियर ब्लूटूथ, वही सेम चीज़ है। फिर है दोस्तों व्हाट्सएप फोर्स क्लोज्ड इन स्प्लिट स्क्रीन। अगर आप स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं और उसमें अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे कभी-कभी दोस्तों ऐसा होता था कि व्हाट्सएप जो है फोर्स क्लोज हो जाता था, बंद हो जाता था। तो उसे भी फिक्स कर दी गई है और अब जो है व्हाट्सएप फोर्स क्लोज नहीं होगी। उसके बाद मिलता है दोस्तों फिक्स कॉन्टैक्ट सर्च डिडंट वर्क प्रॉपर्ली फॉर रशियन एंड यूक्रेनियन। तो दोस्तों अगर आपका पास कॉन्टैक्ट ऐप है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टूल्स के अंदर हमें मिल जाता है कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन। तो अगर आप कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन खोलेंगे, तो रशियन में और यूक्रेनियन में दोस्तों अच्छे से सर्च नहीं हो पाता था, अब उसे भी फिक्स कर दिया गया है। तो इसलिए ये दोस्तों हम लोग के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रशियन और यूक्रेनियन तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद मिलता है मैसेजिंग में फिक्स टाइम इन मैसेजिंग डिडंट चेंज व्हेन द सिस्टम वाज स्विचिंग टू 12 आवर फॉर्मेट। ये ऐसा प्रॉब्लम है दोस्तों कि अगर आप सिस्टम का टाइमिंग में चेंज करते हैं 12 आवर या 24 आवर फॉर्मेट में, तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो दोस्तों वो स्टक हो जाती थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12:41, तो यहाँ पे लिखी रहती थी दोस्तों 0041, यानी कि दोस्तों उसका मतलब ये होता है 12:41, लेकिन वो 24 आवर फॉर्मेट में हो जाती थी। तो इस तरह से दोस्तों अब आप इसे फिक्स कर सकते हैं। जो भी टाइमिंग है दोस्तों, जैसे 1:33, तो उसी तरह से दोस्तों आप एएम पीएम भी यहाँ देख सकते हैं और अगर 24 आवर फॉर्मेट में करेंगे, तो यहाँ पे एएम पीएम जो है टाइमिंग में नज़र नहीं आएंगे। तो इसे भी फिक्स कर दिया है दोस्तों, जो कि छोटी सी एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद मिलता है होम स्क्रीन पे कि यूजर्स कैन सेट देयर मेन होम स्क्रीन इन द एडिटिंग मोड। यह क्या है दोस्तों, तो पहले आपको अगर मान लीजिए होम स्क्रीन को सेट करना था मेन स्क्रीन पे, तो उसके लिए आपको किसी आइकन को सेलेक्ट करके फिर से यह पेजेस लाने पड़ते थे और उसके बाद उस पेज को उठा करके फर्स्ट पेज पे करना पड़ता था और वह फर्स्ट पेज दोस्तों होम स्क्रीन हो जाती थी। लेकिन दोस्तों अब जो है यह फर्स्ट पेज होम स्क्रीन नहीं होगी। अब आप चाहें तो किसी भी पेजेस को होम स्क्रीन बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको जाना होगा यहाँ सेटिंग्स में और यहाँ पे डिफॉल्ट स्क्रीन सेटिंग पे टैप करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चूज करना होगा कि आपकी फर्स्ट स्क्रीन कौन रहेगी, आपकी मेन स्क्रीन होम स्क्रीन कौन रहेगी। मान लीजिए इसको टैप करेंगे दोस्तों, तो ये हमारी जो है होम स्क्रीन बन जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो थर्ड स्क्रीन है, ये मेरी होम स्क्रीन बन गई है। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं कि आपकी जो होम स्क्रीन है वो मेन स्क्रीन कौन सी रहेगी। तब फर्स्ट स्क्रीन जो है दोस्तों वह मेन स्क्रीन नहीं रही, अब आपका मेन स्क्रीन जो आप चूज करेंगे वही मेन स्क्रीन बन जाएगी। तो इस तरह से कुछ चेंजेस हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या मिल जाता है, तो अगर हम फिर से व्हाट्स न्यू में जाएंगे, तो क्विक बॉल का ही चीज़ें लिखी हुई है, तो बस इतना ही चीज़ें लिखी हुई है व्हाट्स न्यू में। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि मैंने ढूंढ निकाला है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं नोट्स में कुछ कुछ चीज़ें लिखा हुआ हूँ, जैसे कि डबल टैप स्प्लिट स्क्रीन टू स्विच। अब यह क्या है दोस्तों, तो अगर आप स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए मैं स्प्लिट स्क्रीन में
गया, यहाँ पे रख दिया नोट्स और यहाँ पे रख दिया मैसेजिंग। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना कि मैसेजिंग नीचे में है और मेरी नोट्स ऊपर में है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नोट्स को नीचे में करूँ और मैसेजिंग को ऊपर में करूँ, तो पहले ऐसा करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब दोस्तों हम लोग कर सकते हैं, बस बीच में जो है इस पे डबल टैप करना है। तो डबल टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं नोट्स नीचे आ गई और मैसेजिंग ऐप जो है ऊपर आ गई। उसी तरह से फिर से डबल टैप करेंगे तो नोट्स ऊपर आ गई और मैसेजिंग ऐप नीचे आ गई। ऐसा क्यों दिया गया है दोस्तों? इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर आप एप्लीकेशन चेंज करते हैं तो रिसेंट में जाएंगे और उसके बाद मान लीजिए सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ नीचे वाले एप्लीकेशन को हम लोग चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर वाले एप्लीकेशन को चेंज करना है तो पहले हम लोग चेंज नहीं कर पाते थे, तब हम लोग ऊपर वाले एप्लीकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। बस हमें 2 बार टैप करना है, ऊपर वाला एप्लीकेशन नीचे आ जाएगा, फिर रिसेंट में जाना है और उस चीज़ को जो है दोस्तों खोल देना है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी आसानी से जो है स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि दोस्तों इसमें कभी-कभी आप बग देखेंगे, कुछ इस तरह का फ्लैशिंग स्क्रीन देखेंगे, तो बीटा स्टेज में है तो बाद में इसे फिक्स की जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यह थी दोस्तों कुछ अपडेट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या मिलती है, तो शो कैरियर नेम ऑप्शन चेंज। यह क्या है, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएँगे और उसके बाद आप जाएँगे यहाँ पे नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में, तो यहाँ पे मिलती है शो कैरियर नेम। पहले दोस्तों यह सिर्फ एक टॉगल थी इस तरह की ऑन ऑफ करने की, लेकिन अब आपको इसमें 3 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ओनली शो इन लॉक स्क्रीन, यानी कि दोस्तों अगर आप इस पे करेंगे तो जो कैरियर नेम है वो सिर्फ लॉक स्क्रीन पे दिखेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी कैरियर नेम नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉक स्क्रीन पे जाएंगे तो एयरटेल 4G, जियो 4G दिखने लगेगा। उसी तरह से दोस्तों सेकंड ऑप्शन है कि ऑलवेज शो कैरियर नेम। तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो हमेशा जो है कैरियर नेम शो करेगी। जैसे देख रहे हैं जियो 4G, एयरटेल 3G यहाँ पे शो कर रही है। उसी तरह से दोस्तों तीसरा ऑप्शन है कि आपको कभी भी कैरियर नेम शो ना करे। तो इस तरह से अगर आप शो कैरियर नेम में जाएंगे, नेवर शो कैरियर नेम में करेंगे, तो इसमें दोस्तों लॉक स्क्रीन पे भी कैरियर नेम नहीं दिखेगी और आपका कहीं भी किसी भी स्क्रीन पे कैरियर नेम नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप शो लॉक स्क्रीन पे करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आप नीचे की ओर स्वाइप करेंगे तब भी आप कैरियर नेम देख सकते हैं। यह जो शो कैरियर नेम है दोस्तों, इसको काफ़ी अच्छा कर दिया गया है और इसके लिए दोस्तों मैं कहूँगा कि ये अच्छा अपडेट उन्होंने दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या मिलता है दोस्तों, डिलीट मैसेजेस बाय स्वाइपिंग लेफ्ट। यह क्या है दोस्तों, तो पहले हम अपने मैसेजिंग को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते थे राइट की ओर स्वाइप करके, लेकिन दोस्तों अब आप किसी भी मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो बस दोस्तों आपको उस मैसेज को राइट की ओर स्वाइप करना है और उसके बाद डिलीट पे टैप करना है। डिलीट पे टैप करते ही पूछेगा कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से जो है डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं काफ़ी अच्छा कहूँगा, ये अपडेट भी काफ़ी सिंपल अपडेट है, काफ़ी अच्छी अपडेट है। उसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट क्या मिलती है, तो नेक्स्ट है दोस्तों म्यूजिक प्लेयर इज नाउ सिस्टम ऐप। दोस्तों बहुत दिनों से जो म्यूजिक प्लेयर है वो बिल्कुल ही दोस्तों सिस्टम ऐप से हटा दी गई थी। अब जो है दोस्तों म्यूजिक प्लेयर को सिस्टम ऐप बना दी गई है। तो अगर आप देखेंगे म्यूजिक प्लेयर, तो यह अब डिलीट नहीं होगी क्योंकि यह सिस्टम ऐप बन चुकी है। उसी तरह से म्यूजिक प्लेयर में अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी म्यूजिक को अब आप प्ले करेंगे, तो अब आप किसी भी म्यूजिक को अगर आप प्ले करेंगे दोस्तों, तो पहले ऐसा होता था कि यह जो म्यूजिक है यह अटक-अटक के चलती थी, लेकिन दोस्तों अब ये अटक-अटक के चलने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी गई है। अब म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं अटकती है दोस्तों, आप आसानी से इस म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो म्यूजिक प्लेयर फिक्स हो गई है। हालाँकि दोस्तों और क्या फिक्स करना चाहिए, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लियर करते हैं तो म्यूजिक तो अभी भी क्लियर हो जाती है, तो ये अभी फिक्स नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप म्यूजिक चलाएँगे और उसके बाद आप इसे लॉक कर देंगे, तो अब आप कितना बार भी क्लियर कर लीजिए, यह क्लियर नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों म्यूजिक प्लेयर को एक तरह से फिक्स कर दिया गया है। आपको अगर सुनना है और बैकग्राउंड में बंद ना हो, तो आप बस म्यूजिक को रिसेंट में लॉक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट अपडेट क्या मिल जाती है, तो पॉप अप विंडो इन डीएनडी। अब यह क्या है, तो अगर आप डीएनडी मोड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाएंगे, साइलेंस या डीएनडी में जाएंगे, तो अगर आप डीएनडी मोड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे अब आपको मिल जाती है अलाउ पॉप अप विंडोज। तो पहले दोस्तों अगर आप डीएनडी मोड में करते थे तो पॉप अप विंडोज जो दिखाती है, जो नोटिफिकेशन आते हैं वो नहीं आती थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन आएगी। तो पॉप अप विंडो अगर आप रखेंगे तो भी आएगी दोस्तों, तो आप पॉप अप विंडो को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो यह है कि अपडेट ऑटोमेटिकली एट नाइट इन वेदर। अगर आप वेदर ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। तो वेदर ऐप में दोस्तों आप जो है अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन मिलेगा कि अपडेट ऑटोमेटिकली एट नाइट। दोस्तों 11 बजे से 7 बजे तक रात के बीच में यह वेदर को अपडेट कर लेगा, ताकि दिन भर आपकी नेट की जरूरत ना पड़े और आपकी वेदर जो है ये बताएगा यही देख करके कि आपका जो रात में अपडेट हुई थी वह वेदर कितनी थी, और उसी के हिसाब से जो है दोस्तों आपका पूरा दिन का वेदर बता देगा। उसके बाद दोस्तों आता है मी मेल
डिटेल चेंज। अगर आप एमआई का मेल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन मुझे याद था दोस्तों कि यहाँ पे जो नीचे आइकन्स दे रहे हैं, ये आइकन्स पहले नहीं आते थे, तो आपको पहले से अच्छे आइकन्स अब आ रहे हैं कि ये सब आइकन्स, ये सब मेल सपोर्टेड है। जैसे कि दोस्तों आउटलुक मेल सपोर्टेड है, यहाँ पे गूगल मेल सपोर्टेड है, 163 126 ये सब सपोर्टेड है, और मी मेल की जो यूआई है वो थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है। तो अगर आप एमआई का मेल इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बताइए कि क्या सच में ये अच्छे से चेंज हुई है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है वो है आइकन लेवल व्हेन मूविंग। दोस्तों ये अपडेट पहले ही आ चुकी थी, लेकिन मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे अभी गौर किया। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको कोई भी एप्लीकेशन को मूव करना है, तो अगर किसी स्क्रीन पे दोस्तों अगर जगह नहीं होगी तो आप देख सकते हैं आइकन के ऊपर लिख देगा नो स्पेस। तो नो स्पेस का मतलब यह है दोस्तों कि इस स्क्रीन पे जगह नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऊपर में लिख रहा है नो स्पेस। उसी तरह से दोस्तों अगर आप स्क्रीन को खुला भी रखेंगे, मान लीजिए अगर आप कुछ इस तरह से रखेंगे और उसके बाद फिर आप करेंगे किसी स्क्रीन पे मूव करेंगे, तो भी नीचे लिख देगा दोस्तों नो स्पेस, अगर आपका वहाँ पे स्पेस नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप नो स्पेस देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक प्रॉब्लम भी है इसमें, और प्रॉब्लम यह है कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल में कुछ एरर नज़र आ रहा है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद अबाउट फ़ोन में जाएंगे, तो यहाँ पे मिलता है दोस्तों एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि दी हुई है 2017 अगस्त, यानी कि दोस्तों 1 अगस्त 2017 को। लेकिन यहाँ पे 088888 करके है, जबकि 18 होना चाहिए, 08 होना चाहिए, क्योंकि ये डेट होती है दोस्तों, तो 1 अगस्त 2017 में 08 होना चाहिए। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो डेवलपर इस रोम को डेवलप कर रहे होंगे, उन्हें लिखना होगा कि 2017 8 है कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है, तो वो 8 जैसे ही दबाए होंगे उसके बाद नींद लग गई होगी और जो बटन है वो दबी हुई रह गई होगी। दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आज आप लोग को बताना था यह MIUI 9 के अपडेट 7.8.31 के बारे में, जो कि बेहद ही अच्छी अपडेट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि 350 MB से ज़्यादा की अपडेट थी, और दोस्तों बहुत ही स्टेबल हो गया है ये बीटा रोम। अगर आप अब बीटा रोम इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने इसमें दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम अभी तक फिलहाल नहीं देखा है, तो मुझे बेहद ही अच्छी लग रही है। हालांकि बीटा रोम की बैटरी को अभी टेस्ट नहीं किया हूँ, तो आप मुझे टेस्ट करके बताइए कि कैसे चल रही है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।